हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस टाइम भी आप देख रहे हो, द स्पेसिफिक ग्रीटिंग्स टू यू। सो आज हम चालू करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज ग्रेड 10th का सेकेंड चैप्टर। अब इसके अंदर आज हम सिर्फ और सिर्फ उसके स्टार्टिंग के कुछ कंसेप्ट्स को देखेंगे। उसके बाद जो कंसेप्ट्स आते हैं जैसे अल्फा प्लस बीटा, कैसे इक्वेशंस बनती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बट जहां से आपके मेजर ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं वो चीज को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले कवर करने से पहले, रादर देन गोइंग स्ट्रेट इनटू द चैप्टर पॉलिनोमियल, और जिस तरीके से पढ़ाया जाता है कि पॉलिनोमियल ये होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एक्सेट्रा, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि पॉलिनोमियल है क्या। दूसरा क्वेश्चन अक्सर क्लास में आता है मेरे को, पॉलिनोमियल वर्सेस आपका होता है इक्वेशन। तीसरा आता है तो सर आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सॉरी। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्री टर्म्स फर्स्ट। सो सबसे पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल लूं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपकी गाड़ी भी आती है, आपके टू व्हीलर्स भी आते हैं, दैट इज फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, ट्रक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कंप्लीट यूनिवर्स ऑफ योर वेरिएबल, जहां पे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दैट इज एल्जेब्रा का जो एक यूनिवर्स है उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे दिखते हैं, लेट अस से आपने एक एग्जांपल देते हैं, लेट अस से 3x² प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 0, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x² प्लस 4y प्लस z विदाउट 0, दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 3x रेज टू -2 प्लस 7 रूट x प्लस 13, दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी कोई चीज है, एक ऐसा इक्वेशन है, एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जहां पे हम वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस। अब यहां पे आप देख रहे हो सिर्फ x और x है। मान लो आपने किसी ने बोला सर तो दो वेरिएबल नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं 3x² प्लस 4y प्लस z, ये इसमें भी दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक एल्जेब्रिक वे ऑफ राइटिंग जहां जिसकी मदद से, जिसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे और हमें x, y और वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे एक पूरा यूनिवर्स है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है इक्वेशन और पॉलिनोमियल। तो कई बार हमने सुना होगा कि लीनियर इक्वेशन, आपका टू वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, तो इन दोनों को अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। बहुत थिन लाइन है इन दोनों के बीच में। लेट अस अंडरस्टैंड कि थिन लाइन है क्या। तो अगर जो आपको बेसिक कंसेप्ट में बताओ, पॉलिनोमियल इज समथिंग जहां पे लेट अस से मैंने एक इक्वेशन बनाई 3x² प्लस 4x प्लस लेट अस से 7, दिस इज अ पॉलिनोमियल। और इक्वेशन क्या होती है, 3x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज एन इक्वेशन। इसका मतलब जहां पे भी आपका इक्वल टू LHS और RHS आता है उसको हम इक्वेशन बताते हैं या तो बताते हैं, बट जहां पे इक्वल टू नहीं होगा उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो सर फिर पॉलिनोमियल और इक्वेशन, व्हाट आर द यूजेस, क्या चीज है। पॉलिनोमियल जब हम निकालते हैं तो वहां पे हम निकालते हैं जीरोस ऑफ इक्वेशन। हम देखते हैं आगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है जीरोस। और इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है, जहां पे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जब भी मैं इक्वेशन बोलूं इसका मतलब है ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन, ये रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू 0 लाने के लिए मेरे को x का क्या सॉल्यूशन चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इक्वेशन। और जहां पे हम ये पॉलिनोमियल के अंदर
कौन सी x की वैल्यू पुट करूंगा कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। यहां पे इक्वेशन नहीं है, तो x की कौन सी वैल्यू पुट करूंगा तो पॉलिनोमियल की कोई ना कोई अलग अलग वैल्यूज आती जाएगी, तो इस वजह से इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरो लाने के लिए नहीं। बट यहां पे बाय डिफॉल्ट जीरो लाना है तो x की क्या वैल्यू होगी उसको बोला जाता है इक्वेशन। ठीक है, हम आगे देखेंगे, आपने किए भी होंगे सम्स, हम पॉलिनोमियल के अंदर हमेशा फैक्टर्स फाइंड करते हैं और फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर हम उसको जीरो डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका मेजर अंडरस्टैंडिंग है पॉलिनोमियल, इक्वेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। आई अगेन रिपीट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ यूनिवर्स और वो यूनिवर्स के अंदर आपके इक्वेशन और पॉलिनोमियल आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ स्ट्रेट अवे लेट अस गो इनटू पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के अंदर जब भी मैं बोलूं, पॉलिनोमियल के अंदर आपके इस तरीके से फॉर्मेट, मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं 3x² प्लस 4y प्लस 7, ये पॉलिनोमियल आपके दो वेरिएबल में हो गए, या तो फिर 3x² प्लस कोई भी x 7x प्लस 10, ये आपका सिंगल वेरिएबल में हो गया। तो जहां पे भी आपको दो अलग अलग अल्फाबेट्स दिखेंगे उसको हम बोल देंगे कि टू वेरिएबल में, एंड दिस इज कॉल्ड इन सिंगल वेरिएबल। अब इन दोनों में अगर जो आप देखोगे, एक और इक्वेशन लिखता हूं मैं, 3x प्लस 4y प्लस 10, लेट अस से मैं एक ही ऐसा इक्वेशन लिखता हूं, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखता हूं। अब ये पॉलिनोमियल में आपको दो चीज डिफर होती है, मतलब दो चीज के ऊपर मेन पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहला तो जो बोला जाता है दैट वी कॉल डिग्री। डिग्री का दूसरा वर्ड होता है जिसको हम अक्सर पावर भी बोलते हैं। ओके, और दूसरी चीज होती है टर्म्स। ओके, डिग्री और टर्म्स क्या होता है? डिग्री इज नथिंग बट पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर जो आपका पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, उसको बोला जाता है डिग्री। इंडिविजुअल 3x² में डिग्री क्या है? 2। 4y की डिग्री क्या है? 1। तो इसके ऊपर जो पावर होता है एक्सपोनेंट, उसको बोला जाता है डिग्री, और तो पावर बोल सकते हैं। अब जब भी कोई पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? सबसे लार्जेस्ट पावर क्या है? 2। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में डिग्री हो गई आपकी 2। वैसे ही सेकंड पॉलिनोमियल में देखो, हाईएस्ट पावर कौन सा है? अगेन 2। तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 3। इस पॉलिनोमियल में देखो कौन सी हाईएस्ट डिग्री है? डिग्री है इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 1। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स का क्या मतलब हुआ? कोई भी दो ऑपरेशन साइंस, दैट इज प्लस माइनस के बीच में जो नंबर्स आते हैं विद, या तो नंबर अकेला होगा या तो एक वेरिएबल के साथ होगा। तो जो भी प्लस के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड टर्म्स। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में कौन कौन से टर्म्स हुए? तो 3x² टर्म हुआ, 4y टर्म हुआ, 7 टर्म हुआ, ये आपके फर्स्ट का। सिमिलरली ये थर्ड पॉलिनोमियल में कौन से टर्म्स हुए? अगेन 3 टर्म्स हुए, 3x प्लस 4y 10, ये आपके 3 टर्म्स हुए। सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड टर्म्स। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हर एक पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बुलाते हैं। ठीक है, अब डिग्री और टर्म समझ लिया। डिग्री और टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल्स का डिफरेंशिएट होता है। जैसे कि अगर जो मैं ये बोलूं कि कोई एक पॉलिनोमियल है 3x, मैं हमेशा 3x ही लिख रहा हूं, 4x² प्लस 7x प्लस 5, ये एक। दूसरा 4x प्लस 3, ये दूसरा। ठीक है, मानो 3y लिख दिया। तीसरा लिख रहा हूं, लेट अस से मैं 7।
ओके, और एक लिख रहा हूं मैं, 7 बाद में लिखता हूं, 7x³ प्लस 7x प्लस 3। लेट अस से ऐसा कोई 3 पॉलिनोमियल्स लिखे हैं मैंने। अब इसके अंदर व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर इन दिस पॉलिनोमियल, वी कैन से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इधर क्या आएगी, लेट मी मूव इट दिस साइड। सो इधर मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2। यहां पे हर एक के ऊपर एक एक पावर है, तो इस वजह से ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर 1 1 पावर है। ओके, और यहां पे अगर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखूंगा तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इधर की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 3। ओके, तो जैसे ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप देखोगे अलग अलग है, उस हिसाब से आपके पॉलिनोमियल का भी नाम होता है। अब जैसे जहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा उसको बोल दिया जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, दिस इज, इसको नाम दे देते हैं हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहां पे डिग्री आपकी 1 होगी उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। और जहां पे डिग्री 3 होगी उसको बोल दिया जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो व्हाट वी सॉ वाज, पहले पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री होता है और टर्म्स होते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस के ऊपर हर एक पॉलिनोमियल का नाम दिया जाता है। अगर जो 2 डिग्री होगी तो क्वाड्रेटिक, 1 होगी तो लीनियर और 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब वैसे ही डिफरेंशिएट होता है आपके टर्म्स के बेसिस के ऊपर। सो लेट अस से अगेन आई विल राइट डाउन 2 3 पॉलिनोमियल्स। एक हो गया 4x प्लस 7y प्लस 3, ये एक। दूसरा हो गया लेट अस से 3y प्लस 2। एक और लिख दिया लेट अस से 3x²। ओके, अब इन तीनों के केस में जब मैं टर्म्स की बात करूं तो कितने टर्म्स है मेरे फर्स्ट पॉलिनोमियल में। टर्म्स मतलब कितने साइंस के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म, दिस इज माय थर्ड टर्म। 3 टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी माय 3। वैसे ही इधर कितने टर्म्स है, देयर आर 2 टर्म्स, तो इसको बोला जाएगा 2 टर्म्स। ये पॉलिनोमियल के 2 टर्म्स है। यहां पे कितने टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको बोला जाएगा 1 टर्म। तो बोलोगे सर अगेन मान लो कि अकेला नंबर 7 अगेन कितने टर्म्स हुए, 1 टर्म, क्योंकि आपके इक्वेशन में एक ही, आपके पॉलिनोमियल में एक ही है ये नंबर, सो दिस इज 1 टर्म। अब जब 3 टर्म्स होंगे तो उसको बोला जाएगा, जहां पे 3 टर्म्स हो गए उसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे सॉरी, जहां पे 3 टर्म्स होंगे, सॉरी, जहां पे जब 3 टर्म्स होंगे उसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल। जहां पे 2 टर्म्स होंगे उनको बोला जाएगा बाइनोमियल। जहां पे एक टर्म होगा उसको बोला जाएगा मोनोमियल। ओके, अगेन 1 टर्म, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल। अब क्वेश्चन आएगा कि सर हम पॉलिनोमियल तो बोलते हैं जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर हो, जहां पे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल्स दोनों साथ में होते हैं, तब जाके एक हम उसको पॉलिनोमियल्स या तो फिर इक्वेशन बोलेंगे। यहां तो अकेला ये 7 है, इसके पास तो ना कोई वेरिएबल है ना कुछ है। वेरी गुड क्वेश्चन, बट जब भी कोई नंबर होगा तो क्या मैं उसको 0x² प्लस 0y ऐसे करके लिख सकता हूं?
तो ये पॉलिनोमियल है, बट भले टर्म के बेस में मोनोमियल है, बट जहां पे भी अकेला एक कांस्टेंट होगा उसको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है. दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. ठीक है, याद रखना. अगर जो अकेला नंबर दिया हो और आपको पूछे कि वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, चलो ठीक है. तो व्हाट वी सॉ, विल जस्ट रिवाइज अगेन. हमने पहले देखा पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में एक तो डिग्री होती है, टर्म्स होते हैं. डिग्री मतलब पावर, टर्म्स मतलब कितने नंबर्स आ रहे हैं आपके ऑपरेशनल साइंस के बीच में. अब कोई भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. यहां पे इंडिविजुअल नंबर की डिग्री है, बट पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसको बोला जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. सिमिलरली टर्म्स के अंदर हर एक ऑपरेशंस के बीच में जितने नंबर ऑफ आपके वेरिएबल प्लस कोएफिशिएंट या तो जितने भी नंबर्स होंगे उसको बोला जाएगा टर्म्स. मैं अकेले नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, ऑपरेशंस के बीच में जो भी ये सारी चीजें होंगी उनको बोला जाएगा टर्म्स. ओके, उसके बाद हमने जब देखा कि जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अलग अलग होती है तो उसके लिए हमने पॉलिनोमियल के अलग अलग नाम दिए हैं. जब डिग्री 2 होगी, हाईएस्ट पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर 2 होगा तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. जब 1 होगा तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जब 3 होगा तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. सिमिलरली आते हैं अपन टर्म्स के बेस के ऊपर. तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स हुए तो उसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल. जब 2 टर्म होगा तो उसको बोला जाएगा बाइनोमियल, और जब 1 टर्म होगा तो उसको बोला जाएगा मोनोमियल. भले फिर वो अकेला कांस्टेंट भी हो तो भी उसको मोनोमियल बोला जाएगा. वो दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स. बट अकेला नंबर को अगर जो मेरे को पॉलिनोमियल का नाम देना है तो वो हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अब एक चीज इसके अंदर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि कोई भी नंबर, हमने स्टार्टिंग में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे थे. इफ आई अगेन मूव बैक, तो जब मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया तो उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था. देखो इधर एक्स वाई हर जगह वेरिएबल है, बट आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये टाइप के एक्सप्रेशंस या तो इक्वेशंस या तो एक्सप्रेशंस बोलूंगा, और ये एक्सप्रेशंस में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा. आप देख पाओगे कि यहां पे x का पावर दैट इज डिग्री इज अ होल नंबर. ओके, इंटीजर नहीं है, होल नंबर है. या तो पॉजिटिव या तो जीरो, दो ही हो सकता है. बट यहां पे आपका डिग्री नेगेटिव में भी जा रहा है, दैट इज इंटीजर, एज वेल एज फ्रैक्शंस में आ रहा है. तो जब भी मैं अगर जो रूट x लिखूंगा तो इसका मतलब है x रेज टू 1/2 हो जाएगा. इसका मतलब x का पावर 1/2 है. दिस इज अलाउड इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. वो अलग टाइप के आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, बट पॉलिनोमियल के अंदर ये कंडीशन है कि कभी भी आपका पावर 3x प्लस 4y प्लस 7 या तो 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, कभी भी आपका पावर दैट इज डिग्री कोई भी वेरिएबल की आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती. इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट ऑलवेज हैज टू बी अ होल नंबर, एंड इट कैन नॉट बी योर फ्रैक्शन. ना फ्रैक्शन हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है. इट कैन ओनली एंड ओनली बी अ होल नंबर. आपका पावर हमेशा होल नंबर ही होगा. इट हैज टू बी कंपल्सरी होल नंबर. इसका मतलब है डिग्री ऑलवेज हैज टू बी अ होल नंबर. Only and only then we can call these polynomials. अगर जो जैसे ही आपका पावर लेट अस से ऐसा कुछ आ जाता है 3x रेज टू -2 प्लस 7x प्लस 4, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. वैसे ही 3/x प्लस रूट 7x प्लस 4, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि x को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर -1 हो जाएगा. बट
3x स्क्वायर प्लस √7x माइनस 3, ऐसा कुछ नंबर आया, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्यों? तो डिफरेंस देखो, आपका कोएफिशिएंट कुछ भी हो, आपका मान लो इधर 3/2 कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट कुछ भी चलेगा, वो नंबर के वेरिएबल के आगे का नंबर कुछ भी चलेगा, बट वो वेरिएबल का पावर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना फ्रैक्शन हो सकता है। इट ऑलवेज हैज टू बी अ होल नंबर।